बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडियाँ मेरियाँ छावां मिठड़े मेरे गीत, ठंडियाँ मेरियाँ छावां मिठड़े मेरे गीत, जी आया नू आखना मेरे घर दी रीत। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है सकाफ़त की अहमियत। अगर हम सकाफ़त लफ्ज़ की बात करें तो हम उससे मुराद रंगारंग लिबास, मौसीकी, एक ख़ास ज़बान, रहन सहन और तौर तरीके लेते हैं, और ये सब मिलकर मुख्तलिफ़ माशरे, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की अक्कासी करते हैं, जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबाजात शामिल हैं। हर इलाके की अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान और अपनी ज़बान है, जिसके बगैर हर माशरा नामुकम्मल है। आजकल ये बात बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि अपनी सकाफ़त से जुड़े रहो वरना तुम्हारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, और ये बात 100% दुरुस्त है। ये सकाफ़त ही तो है जो आपको किसी भी माशरे में रहने के आदाब, तौर तरीके, मोहब्बत, खलूस, प्यार और कुर्बानी सिखाती है। और अगर हम पंजाबी सकाफ़त की बात करें तो पंजाब की सकाफ़त अपने अंदर हज़ारों रंग समोए हुए है, जहाँ इश्क की हज़ारों दास्तानें मिलती हैं, जहाँ जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास बहते हैं। ये सकाफ़त बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, बाबा फरीद गंज शक्कर और दाता गंज बख्श के बगैर अधूरी है, जो पिंडी से बहावलपुर और बहावलपुर से सादकाबाद तक फैली हुई है। ए धरती 5 दरियावां दी, ए धरती ठंडियां छावां दी, ए धरती ठंडी छां वर्गी, ए धरती साडी मां वर्गी। पंजाब की सकाफ़त दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तों में से एक है, जो त्योहारों, खानों, मलबूसात और कदीम मकामात समेत अपने अंदर बेइंतहा कशिश रखती है। लेकिन ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि हम अपनी पंजाबी सकाफ़त से दूर होते जा रहे हैं और उसको अपनाने में शर्म महसूस करते हैं कि कहीं हमें कोई पेंडू न कह दे। हम हर लिहाज से मॉडर्न होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ज़माने के साथ चलना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को नज़रअंदाज कर देते हैं वो तारीख़ के गुमनाक और आग में गुम हो जाते हैं। तो एक पंजाबी होने के नाते हमें अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देना है, अपने लिबास, त्यौहार, ज़बान को ज़िंदा रखना है और अपने पंजाब की नुमाइंदगी करनी है और सीना तान कर पंजाब के पेंडू बनकर खड़ा होना है। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे, अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। वस्सलाम।